तो सोचिए, साल है 636 ईस्वी, मैदान जंग है यरमोक का। ये तारीख का वो लम्हा है जहां एक जबरदस्त चाल ने ना सिर्फ जंग का पासा पलटा, बल्कि शायद पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। एक मंजर तसव्वुर में लाइए। एक बहुत बड़ा मैदान है, हर तरफ बस धूल और गर्मी और हवा में लोहे की, पसीने की और शायद थोड़े से खौफ की बू भी है। एक तरफ रूमी सल्तनत की आप कह लें अजीम शान बिजंतीनी फौज खड़ी है, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में एक बहुत ही छोटी सी मुस्लिम फौज। अब देखिए, यहां मसला बिल्कुल साफ था। एक फौज इतनी बड़ी थी कि दूसरी के लिए जीत का सोचना भी कह सकते हैं नामुमकिन लग रहा था। सवाल यह है कि ये फर्क आखिर कितना बड़ा था। बाज़ंतीनी फौज वो ना सिर्फ तादाद में कई गुना ज्यादा थी, बल्कि उनके पास हथियार और साजो सामान भी कहीं बेहतर था। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सिर्फ मंतिक से सोचा जाए तो जंग का नतीजा क्या होना चाहिए था? देखिए, सिर्फ नंबर्स को देखें तो नतीजा बिल्कुल पहले से ही तय लगता था, है ना। और बाज़ंतीनियों का मंसूबा भी बिल्कुल सीधा सादा और वाज़ेह था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी तादाद उसी पर इन्हिसार किया। तो जो बज़ंतीनी कमांडर था वहान, वो एक इंतहाई तजुर्बाकार जनरल था, और उसकी हिकमत अमली कोई पेचीदा नहीं थी, बल्कि बिल्कुल सीधी और बहुत मौसर। उसने एक ऐसा जाल बिछाया था जिसे बैटल ऑफ एट्रिशन यानी फरसूदगी की जंग कहा जाता है। तो इसका बुनियादी नुक्ता वो ये था कि बाज़ंतीनियों को कुछ खास करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें बस अपनी जगह पर डटे रहना था और छोटी फौज को खुद ही आप कह लें थक कर ख़त्म हो जाने देना था। और ये हिकमत अमली मुसलमानों के लिए बिल्कुल एक जाल की तरह थी, क्योंकि सीधी सी बात है, वो ज्यादा देर तक इतना भारी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ हिम्मत और बहादुरी काफी नहीं थी, कुछ ऐसा करना था जिसकी दुश्मन ने बिल्कुल भी तवक्को ना की हो। और बस यहीं पर मुस्लिम फौज के कमांडर खालिद बिन वलीद की जहानत सामने आई। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि ये जंग ताकत से नहीं बल्कि जहन से जीती जाएगी। असल नुक्ता ज्यादा सख्ती से लड़ना नहीं था, बल्कि ज्यादा होशियारी से लड़ना था। और उनका पूरा मंसूबा दो चीजों पर मुनहसिर था, एक नफ्सियात और दूसरा मैदान जंग का जोग्राफिया यानी जमीन की बनावट। तो देखिए, हुआ ये कि जब लड़ाई के दौरान मुस्लिम फौज की पेशकदमी सुस्त पड़ गई ना, तो बाज़ंतीनियों को लगा कि हाँ, हम जीत रहे हैं। लेकिन जिस लम्हे को वो अपनी कामयाबी का इशारा समझ रहे थे, असल में वही खालिद बिन वलीद के जाल का सबसे अहम हिस्सा था। ये बात बहुत अहम है। जो अजीम कमांडर होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी फौज को नहीं बल्कि जमीन को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई बहुत गहरी खाइयां या पहाड़ियां नहीं थी, नहीं, बस जमीन का हल्का सा उतार चढ़ाव था। और इसी की आड़ में एक बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई थी। 8000 घुड़सवार, सोचिएगा जरा, ये एक बहुत बड़ी पोशीदा ताकत थी। मकसद उन्हें मुकम्मल तौर पे गायब करना नहीं था, बल्कि सिर्फ बाज़ंतीनी फौज की नजरों से ओझल रखना था। और मैदानी की धूल और जंग के शोर ने भी इस चाल को छुपाने में बहुत मदद की। और फिर वो लम्हा आ गया, जैसे ही बाज़ंताइनी फौज ने अपनी पूरी तवज्जो सामने की लड़ाई पर मरकूज की, और जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी हिकमत अमली काम कर रही है, खालिद ने अपना जाल फेंक दिया। इस हमले की कामयाबी के लिए रफ्तार, स्पीड सबसे अहम थी। एक लम्हे की भी ताखीर या कोई उलझन पूरी की पूरी चाल को नाकाम कर सकती थी। और इस हमले की क़यादत कोई और नहीं बल्कि खुद कमांडर कर रहे थे। अक्सर क्या होता है कि बड़े कमांडर जंग को कहीं ऊपर से किसी ऊंची जगह से कंट्रोल करते हैं, लेकिन खालिद का खुद लड़ाई के बीचों बीच होना ये एक गैर मामूली बात थी। इससे ना सिर्फ उनके सिपाहियों में एक नई रूह फूंक दी गई, बल्कि इससे उन्हें हमले को रियल टाइम में यानी फौरी तौर पर कंट्रोल करने का मौका भी मिला। अब देखिए, ये सीधा टकराने से बहुत मुख्तलिफ था। आमने सामने की लड़ाई में तो फौजें तैयार होती हैं, लेकिन जब हमला पहलू से होता है ना, तो दिफाई लाइन पूरी तरह बिखर जाती है। सोचिएगा ना, तो वो ठीक से लड़ पाते हैं और ना ही भाग पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक चाल इतनी ज्यादा मौसर क्यों साबित हुई? इसका जवाब दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प तजाद में छुपा है। और वही तजाद ये था कि इतनी बड़े और गुंजान फौज के लिए अचानक पहलू से होने वाले हमले का जवाब देने के लिए मोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। तो उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी यानी उनकी तादाद, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, और बस हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, नहीं, ये दुश्मन के पूरे निजाम पर हमला था। ये सिर्फ एक जिस्मानी शिकस्त नहीं थी,
یہ ایک نفسیاتی تباہی تھی۔ جب کسی فوج کا ایک بازو اس طرح ٹوٹتا ہے تو خوف بالکل ایک وائرس کی طرح پوری فوج میں پھیل جاتا ہے۔ کمانڈ اور کنٹرول کا جو پورا سسٹم تھا وہ دھرم بھرم ہو گیا۔ اس ایک حملے نے آپ کہہ سکتے ہیں نہ صرف دشمن کے جسموں کو بلکہ ان کے ذہنوں کو بھی شکست دیتی تھی۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ ایک واحد سوچی سمجھی اور بہادرانہ کارروائی نے نہ صرف ایک جنگ کا نتیجہ بدلا بلکہ اس کے اتنے دور رس تاریخی اثرات مرتب ہوئے جن پر آج بھی مورخین بحث کرتے ہیں۔ تو جنگ یرموک کا یہ سبق صرف تاریخ تک محدود نہیں، یہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی جدوجہد میں، چاہے وہ میدان جنگ ہو، کاروبار ہو یا زندگی ہو، وہ کون سی ایک فیصلہ کن چال ہو سکتی ہے جو ایک ناممکن صورتحال کو فتح میں بدل دے، اور اس ایک چال کو چلنے کے لیے کیسی ہمت، دور اندیشی اور خطرہ مول لینے کی صلاحیت درکار ہوتی۔